जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 35 क्वेश्चन कवर करेंगे जीके जिसका जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत में पश्चिमी की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा होगा। ताप्ती नदी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदियों का संगम पर स्थित है। टिहरी बांध किस यहाँ किस हो जाएगा दोस्तों कि किस नदियों का संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा भागीरथी और भिलांगना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी आपका अरावली। अरावली यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो ये होगा पेरिस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है। तो भारत के कौन से राज्य में सबसे कम वन आवरण है। तो भारत के हरियाणा राज्य में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कौन था। लॉर्ड डफरेन। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा की स्थापना किया है। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर ए होगा गुजरात राज्य से। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा डी अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन जो है ये दोस्तों बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान दोस्तों आप सभी का केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों भारत के किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है किसे दोस्तों। अरस्तु को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्फा कणों की खोज किसने की थी। अल्फा कणों की खोज किसने की थी। आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है ये अल्फा कणों की खोज किए थे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी होगा। तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन डी एंडीज पर्वत, जो कि विश्व की सबसे पर्वत लंबी श्रृंखला है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिस्बन किस देश की राजधानी है। लिस्बन किस देश की राजधानी है। तो पुर्तगाल देश की। पुर्तगाल
यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन? तो माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कहलाएंगे दोस्तों कौन? विश्वनाथ आनंद। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आंसर होगा डी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन भारत में वयस्क मताधिकार के उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार के उम्र सीमा क्या है दोस्तों? 18 वर्ष। 18 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता दोस्तों कौन? भारत की महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्तों कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष में स्थापित किया गया है दोस्तों? 1927 में। 1927 ईस्वी में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा आंसर। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मूंगफली उत्पादन में दोस्तों कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो गुजरात राज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी होगा केपलर। केपलर द्वारा दोस्तों ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी होगा मिजोरम में। कहाँ दोस्तों? मिजोरम में। याद रखना है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों बेगम अख्तर कला जो है ये किस विद्या से संबंधित है? तो राइट आंसर ये होगा संगीत विद्या से। संगीत विद्या से ये जो बेगम अख्तर है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो कमेंट करके आप सब बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि भारत में पहली औद्योगिकी नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में पहली औद्योगिकी नीति की घोषणा जो है ये कब किया गया था? 1948, 1956, 1964 या 1972? कमेंट करके इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन को कवर किए जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।